हज़रत मेरा और एक सवाल था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान बेरहम होते हैं क्योंकि वो जानवर की कुर्बानी करते हैं। अच्छा, मुसलमान बेरहम होते हैं क्योंकि वो जानवर की कुर्बानी करते हैं। माशाल्लाह, सवाल तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर मुसलमान इस वजह से बेरहम है कि वो जानवर की कुर्बानी देता है, तो फिर मुसलमान तो साल में एक ही दफ़ा तो कुर्बानी देते हैं, रोज़ाना थोड़े ना कुर्बानी देते हैं। अरे कितने लोग हैं, रोज़ाना जो है कितने जानवरों को ज़िबा किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कितने जानवरों को ज़िबा किया जाए, परिंदों को भी, चरिंदों को भी। तो चाइनीज़ को आप देखें, वो तो दरिंदे भी नहीं छोड़ते, यानी कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप, बिच्छू कुछ भी नहीं छोड़ते, हर चीज़ को पकड़ के खा जाते हैं। तो फिर तो वो भी बेरहम है। फिर जो लोग मुर्गी खाते हैं, बकरे का गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, वो भी बेरहम है। और जैसे मैंने कहा, ये चाइनीज़ हैं, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ते और पूरे साल जो है जानवरों को काटते हैं और खाते हैं, फिर तो वो भी बेरहम है। बहुत सारे परिंदों को आपने देखा होगा, बड़े परिंदे छोटे परिंदों का शिकार कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, वो भी बेरहम है। बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार कर लेती है, वो भी बेरहम है। जंगल के अंदर आप देखें, ये जो दरिंदे हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर लेते हैं, फिर तो वो भी बेरहम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान किसी साल में एक दफ़ा अल्लाह के हुक्म से किसी जानवर को जो है ज़िबह करता है तो वो बेरहम है। और जहाँ तक रहम की बात है, तो मैं आपको बताऊँ, मुसलमान से ज़्यादा रहम दिल कोई हो ही नहीं सकता। मुसलमान से ज़्यादा रहम दिल दुनिया के अंदर कोई नहीं है, सीधी बात है। अरे हमारा दीन हमें ये कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ से कोई एक इंसान का कत्ल हो जाता है तो वो ऐसा है गोया कि पूरी दुनिया को तुमने कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत को तुमने कत्ल कर दिया। हमारा दीन तो बिला वजह के किसी जो है मक्खी को मारने की इजाज़त नहीं देता, बेजा पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, खून बहाने की इजाज़त देगा? अरे वज़ू में ज़्यादा पानी बहाने की हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता, किसी इंसान का खून बहाने की या जानवर का खून बहाने की इजाज़त देगा? जंग में क्या कुछ नहीं जायज़ हो जाता। लोग क्या कहते हैं कि मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन ये कहता है जंग में भी तुम सिर्फ अपने मुकाबिल पर हमला कर सकते हो। बच्चों को नहीं मार सकते, बूढ़ों को नहीं मार सकते, बीमारों को नहीं मार सकते, जो इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और जो बड़े बड़े मजहबी लोग होते हैं, गुरु होते हैं, आलिम होते हैं, राहिब होते हैं, उनको नहीं मार सकते, औरतों पे हमला नहीं कर सकते। जंग के अंदर भी हमारा दीन तो जंग में भी इतनी रहम की हमें अपील करता है और रहम का हमें दर्स देता है। और लोग कहते हैं कि हम जो है जानवर को ज़िबह करने की वजह से बेरहम हो गए। मेरे अजीज़ों, हमारा दीन हमें किसी जानवर पर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, जानवर पर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, किसी जानवर पर भी। और मुसलमान जो जानवर को ज़िबह करता है, हम तो वैसे भी नफ़रत की वजह से थोड़ा ही ज़िबह करते हैं कि हमें उस जानवर से नफ़रत है, इस वजह से हम उसको ज़िबह कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म की वजह से करते हैं, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के सामने हम मजबूर हैं। हम अपने जज्बात की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को हम तोड़ नहीं सकते। और फिर ये भी आपको पता है कि हम सारे जानवरों को नहीं कुर्बान करते हैं, मखसूस जानवर होते हैं, चंद एक जानवर होते हैं जिनकी कुर्बानी दी जाती है। सारे जानवरों की कुर्बानी नहीं देते लोग, तो सारे जानवरों को पकड़ पकड़ के मार मार के खा जाते हैं, उनको तो कोई बेरहम नहीं बोलता। और एक बात यह भी कहूँगा कि रहम का पता चलता है रहम के मौके पर। रहम का पता रहम के मौके पर चलता है कि हाँ, किसके दिल के अंदर रहम है और कौन बेरहम है। कुर्बानी हम करते हैं, हम जानते हैं ऐसे मुसलमानों को कि वो जब जानवर को अपने हाथों से ज़िबा करते हैं, जिस जानवर को पूरे साल पाला खिलाया पिलाया, जब अपने हाथों से उसको ज़िबा करते हैं, हमें पता है अरे ज़िबा करने से पहले वो रोने लगते हैं, जज्बात पर छुरी चलानी पड़ती है। हमने लोगों को रोते हुए देखा है, आंखों से आंसू बहाते हुए देखा है। इससे पता क्या चल रहा है कि जानवर को ज़िबा करके हमें कोई खुशी नहीं होती, बल्कि तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है। यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, हमारे दिल के अंदर कितना रहम है, मुसलमान के दिल के अंदर कितना रहम है। लेकिन मजबूर हैं अल्लाह के हुक्म के सामने। अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला से ज़्यादा रहमान और रहीम कोई नहीं है। उसके हर एक हुक्म के अंदर हिकमत है, अगर उसने हुक्म दिया तो उसके अंदर हज़ारों हिकमत है। इसलिए अल्लाह के हुक्म के सामने हम मजबूर हैं। इसकी वजह से हमें यह ना कहा जाए कि बेरहम है। रहम के मौके पर मुसलमानों के रहम का अंदाज़ा लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई मुसलमान कितना रहम दिल होता है। ठीक है।